नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। घड़ी में बजने वाले हैं 6 और वक्त हो गया है 6 के सिक्सर का। इस खास शो में हम आपको दिखाएंगे बिहार की हर बड़ी खबर, फिर आपको बताएंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है और उसके बाद बात होगी लॉ एंड ऑर्डर की। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे खबरें कारोबार की, फिर खेल और मनोरंजन की खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत सबसे पहले बिहार की बड़ी खबर से करते हैं। और सियासी गलियारे से आपको बड़ी खबर बताते हैं। जेडीयू के संपर्क में कांग्रेस विधायक, बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यह बड़ा दावा किया है कि जेडीयू के संपर्क में कांग्रेस के विधायक हैं। जहां जनता का समर्थन नहीं, वहां कैसे रहेंगे लोग वैसी जगह नहीं रहेंगे जहां जनता का समर्थन नहीं है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा का ये बड़ा बयान सामने आया है। सत्ताधारी जेडीयू के संपर्क में है कांग्रेस के विधायक, ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। तो वहां जनता का ही जब समर्थन नहीं तो लोग कैसे रहेंगे? जनता का जहां समर्थन है, स्वाभाविक रूप से जनादेश का सम्मान करना है, तो लोग वैसी जगह नहीं रहेंगे जहां जनता का कोई समर्थन नहीं, इसलिए ऐसी बात है। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। 1 दिसंबर को कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक, 1 दिसंबर को बिहार कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। चुनाव के बाद राज्य कमेटी की यह पहली बैठक है और बैठक में शामिल होने वाले हैं जिला अध्यक्ष, फ्रंटल संगठन, सभी जिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष के साथ बैठक होने वाली है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में ये बड़ी बैठक होगी। सदाकत आश्रम में ये सभी एक साथ जुटेंगे। महत्वपूर्ण बैठक इसे माना जा रहा है। फ्रंटल प्रमुख, मोर्चा संगठन प्रमुख के साथ ही मंथन अनिवार्य रूप से होना है और इस बैठक में शामिल होने का निर्देश सभी को दे दिया गया है। सुनिश्चित किया जाए कि इस बैठक में सभी शामिल हों। 14 दिसंबर को वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जाएगा। दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन को लेकर रणनीति पर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है। तो बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच खटपट शुरू हो गई है। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद पहली बार जबरदस्त तकरार देखने को मिल रही है। नतीजे आने के 14 दिन बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने बड़ा बयान दे दिया। कांग्रेस के परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने यह दावा किया कि बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जो भी वोट मिले हैं वो आरजेडी की वजह से मिले हैं। कांग्रेस अगर अकेले बिहार में राजनीति करना चाहती है तो करे, कांग्रेस को भी अपनी ताकत का एहसास है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारी ताकत नहीं होती तो कोई हमसे गठबंधन ही क्यों करता, ताकत नहीं होती तो आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करता। विपक्ष की लड़ाई में सत्ता पक्ष भी चुटकी ले रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि महागठबंधन में पहले भी गड़बड़ था, अब भी गड़बड़ है। वहीं जेडीयू का कहना है कि बिहार में अब ना तो आरजेडी का कोई भविष्य है और ना आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद बचा है। तो अब देखिए, हार के बाद महागठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। इसे आप तकरार कह सकते हैं क्योंकि एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ा जा रहा है। ये तो जनाधार तो आरजेडी का बिहार में वोट जितना उनको मिला है, राष्ट्रीय जनता दल का वोट मिला है, जो वोट और अतिरिक्त मिला है वो राष्ट्रीय जनता दल के कारण मिला है। अगर हमारी कोई राजनीतिक ताकत नहीं होती तो कोई हमसे गठबंधन करता ही क्यों? हमसे गठबंधन ये बताता है कि हमारी अपनी एक राजनीतिक ताकत है, तब कोई हमसे गठबंधन करता है। गठबंधन के सहयोगी दलों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जिनको ये नहीं आता है उन्हें गठबंधन धर्म का मतलब समझ नहीं आता है। राजद और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव के पहले भी गड़बड़ था, अभी भी गड़बड़ है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का ये स्वीकार करना कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, केंद्रीय नेतृत्व ने वो गठबंधन को स्वीकार किया, इससे साफ जाहिर है कि राजद और कांग्रेस आपस में ही लड़े। समीक्षा के नाम पर महागठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो चुका है। मंगनी लाल मंडल जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष, कह रहे हैं
कि कांग्रेस पार्टी को जो भी वोट आए वो आरजेडी की वजह से आए। तो भाई आपने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया ही क्यों? तो बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद महागठबंधन में खींचतान बढ़ गई है। कांग्रेस ने हार के लिए आरजेडी को दोषी बताया है, तो वहीं आरजेडी ने भी कांग्रेस पर हार का ठीकरा फोड़ दिया है। इस खबर ने एनडीए को महागठबंधन पर हमला बोलने का मौका दे दिया। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इसी बहाने महागठबंधन पर निशाना साधा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। उमेश जी, महागठबंधन को करारी हार मिली, लेकिन अब कांग्रेस और आरजेडी हार के लिए एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रही है। देखिए, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि यह गठबंधन जो है एक दूसरे को कमजोर कर रही है और आपस में तालमेल है नहीं। जैसे पानी और तेल का है ना संबंध, उसी तरह का दोनों का कांग्रेस और आरजेडी का संबंध है। तो कभी भी अब देखिए, हम लोग तो पूरा शुभकामना दिए, समझे, कि गठबंधन बचा के रखे, लेकिन तो जो हर्ष होना है वो होगा ही। गठबंधन बिल्कुल माने एक दूसरे को कमजोर करने में लोग लगे हुए हैं और उनके दोनों महागठबंधन पर हमको क्या बोलना है। दोनों अपना विपक्ष के बारे में हमको बहुत ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं। तो ये थे जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो आरजेडी कांग्रेस में तकरार को लेकर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार में आरजेडी का रिवाइवल बहुत मुश्किल है। लालू प्रसाद की निरंकुशता और उनके अराजक व्यवहार के चलते सामाजिक न्याय की शक्तियों का बंटवारा हुआ था और उसका एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के साथ आ गया है। अब वो वापस होता नहीं दिख रहा है, लिहाजा अब आरजेडी का कोई भविष्य नहीं है और आरजेडी के साथ जुड़ी पार्टियों का भी कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जब लोकसभा में 100 सदस्य आए, उसके बाद वो विकल्प बनने की तलाश में लग गए, जमीनी हकीकत से दूर। बिहार में जिस पार्टी से उनका गठबंधन था उसको जनता 5 बार रिजेक्ट कर चुकी, ये 6वीं बार और अंतिम बार। और आरजेडी का रिवाइवल और ऑल माई लव टू तेजस्वी यादव अब उस रूप में नहीं हो सकता था जैसे लालू जी के समय था। और पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। महागठबंधन की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का निर्देश, सदन में मजबूती से आवाज उठाने की तैयारी। तेजस्वी यादव ने विधायकों को सलाह दी है कि सदन में एकजुट रहना है। सभी विधायकों को शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी है विपक्ष की। लॉ एंड ऑर्डर, अपराध, भ्रष्टाचार पर सरकार को विपक्ष घेरने वाला है। अब महागठबंधन का हाउस में लीडरशिप के लिए जो है पूरी तौर पर सर्वसम्मति से तेजस्वी जी को अधिकृत कर दिया गया है। एक दूसरी बात है, इंडिया गठबंधन के जो जितने एमएलए थे उनकी बैठक हुई और सशक्त विपक्ष की जो हस्तक्षेप होती है, संख्या जितना भी कम हो ज्यादा हो, ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। बात को कैसे रखते हैं वो संगठित तौर पर रखने की बातचीत हुई है। क्या रहेगा सर चर्चा का उसमें? लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, करप्शन रहेगा। बैठक में सर्वसम्मति से महागठबंधन विधायक दल के नेता का निर्वाचन हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव जी सर्वसम्मति से चुने गए। दूसरा ये है कि हम लोग रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे और रणनीति बनी है, हम लोग को वहां रहना है और जब तक सत्र चलेगा हम लोग साथ रहेंगे और सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ में हम आवाज उठाते रहेंगे। बड़ी खबर आपको आरा से बताते हैं, जहां आरा पटना डीडीयू रेलखंड के कारी 7 रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन 2 हिस्सों में बट गई। घटना के बाद अप लाइन में ट्रेन का परिचालन बाधित हो गया। घटना के बाद यात्रियों के बीच हड़कंप भी मच गया। काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। दानापुर से चलकर बेंगलुरु जाने वाली स्पेशल ट्रेन अपने रफ्तार में आरा रेलवे स्टेशन से खुलकर बक्सर की तरफ जा रही थी। तभी कारी 7 रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन अचानक 2 हिस्सों में बट गई। घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद रेलवे के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। परिचालन अभी भी बाधित है। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर उस ट्रेन की दिखा रहे हैं जो देखिए चलते चलते
ट्रेन 2 हिस्सों में बट गई है। सीएम नीतीश कुमार सिल्क सिटी भागलपुर पहुंचे। नीतीश कुमार यहां निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। भिखनपुर में सीएम नीतीश कुमार अपने मित्र उदयकांत झा की मां के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार ने उदयकांत झा की मां को फूलमाला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। शोकाकुल परिवार से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और फिर पटना के लिए रवाना हो गए। जाने वाली आत्मा को अपने चरण कमलों। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां बीएससीबी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, यानी कि अब परीक्षा के डेट्स का ऐलान भी कर दिया गया है। मैट्रिक परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है, इंटर की परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2026 की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 2 से 13 फरवरी तक इंटर की परीक्षा बिहार में होगी और 17 से 25 फरवरी तक मैट्रिक परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। बीएससीबी अध्यक्ष आनंद किशोर ने इंटर, मैट्रिक, डीएलएड की परीक्षा का कैलेंडर जारी किया है। 2 फरवरी से 13 फरवरी तक इंटर की परीक्षा होगी और 17 फरवरी से 25 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा होगी। अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा में एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके जरिए फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जाएगी। 2026 का वार्षिक कैलेंडर जारी किया गया है। इस वार्षिक कैलेंडर के अनुसार आगामी वर्ष 2026 में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आगामी 2 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी और मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा का आयोजन आगामी 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 के बीच किया जाना प्रस्तावित है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं और शुरुआत बड़ी खबर से। वैशाली से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां बहनोई ने साले को गोली मारी है। पति पत्नी के विवाद में गोली मार दी गई। बीच बचाव करने के लिए अनिक कुमार पहुंचा था, जिससे गोली मार दी गई। बहन बहनोई में विवाद चल रहा था। घर में 2 साल से विवाद चल रहा था। भगवतीपुर गांव में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। सहदेई बुजुर्ग थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। घायल अनिक कुमार को भर्ती कराया गया है। हाजीपुर सदर अस्पताल में अनिक को भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। खबर खगड़िया से है, जहां अलौली थाना क्षेत्र के भिखारी घाट गांव में 2 पक्षों के विवाद के बाद फायरिंग की सूचना पर पहुंची 112 पुलिस की टीम पर ग्रामीण भड़क उठे। भीड़ ने पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की की, वाहन का शीशा तोड़ दिया और एक जवान को सड़क किनारे फेंक दिया। मौके पर पहुंचे वरीय अधिकारियों ने स्थिति संभाल ली। वहीं एसपी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। सीतामढ़ी से बड़ी खबर मिल रही है। मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई और शव को लावारिस हालत में फेंक दिया गया। पुरंदाहा रजबाड़ा की घटना बताई जा रही है। सोनबरसा इलाके में वारदात हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको सीतामढ़ी से बता रहे हैं, जहां बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। सोनबरसा इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने शव को फिलहाल कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी हुई है। जमुई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां घोर पारण जंगल में एसएसबी का ऑपरेशन देखने को मिला। नक्सलियों के खिलाफ ये सर्च अभियान चलाया जा रहा है। टीम ने देसी मस्कट बरामद किए हैं। जिंदा कारतूस, खाली खोखे मिले हैं। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी जब्त की गई। अमोनियम नाइट्रेट, नियोजिल स्टिक और देसी बम बरामद हुआ है। विस्फोटकों को बम निरोधक टीम ने मौके पर नष्ट कर दिया है। सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, जहां एसएसबी जवान ने खुदकुशी कर ली है। जवान का नाम नयन बराल बताया जा रहा है, जिन्होंने आत्महत्या की है। भारत नेपाल सीमा पर ये तैनात थे। सोनबरसा में जवान ने आत्महत्या कर ली। सर्विस हथियार से ही खुद को गोली मारी है।
घटना को लेकर एसएसपी कैंप में हड़कंप मच गया है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना का रहने वाला जवान नयन बराल बताया जा रहा है। आत्महत्या के पीछे के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। सिवान में पुलिस की कार्यशैली से नाराज व्यवसायियों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। सिवान टारी बाजार में 2 दिन पहले ज्वेलरी दुकान में लूटकांड को लेकर पुलिस ने 6 बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लूट की ज्वेलरी भी बरामद की है, लेकिन पीड़ित दुकानदार और स्थानीय व्यवसायी पुलिस प्रशासन पर लूटकांड खुलासे में लीपापोती करने का आरोप लगा रहे हैं। बरामद ज्वेलरी नहीं दिखाने का आरोप भी लगाया जा रहा है, जबकि सिवान एसपी का कहना है कि लूट के सामान को दिखाया नहीं जाता बल्कि कोर्ट में पेश किया जाता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। लोग सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें ये अनुनिर्मित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, मिनी फैक्ट्री बनाया जा रहा है और उसका कुछ जो अर्धनिर्मित जो पिस्टल है वो लेके जा रहा है मुंगेर में फिनिशिंग कराने के लिए। तो उसी में हम लोगों को वहाँ पे एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम बनी हुई थी। तो उसमें एक जांच के दौरान जो हम लोग को सूचना मिली थी उसके हिसाब से हम लोगों ने जांच करने के उपरांत जो है एक आदमी को गिरफ्तार किया है। लखीसराय से बड़ी खबर है, जहां मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोचा है, जिसमें 30 अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद हुए हैं। लेथ मशीन समेत कई उपकरण भी मिले हैं। सूर्यगढ़ा थाना इलाके में ये कार्रवाई की गई। तो लखीसराय से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा पुलिस ने किया है। 30 अर्धनिर्मित पिस्टल भी पुलिस की टीम ने बरामद किए हैं। लेथ मशीन समेत कई उपकरण भी मिले हैं। और अगली खबर आपको जमशेदपुर से बताते हैं, जहां जुगसलाई थाना क्षेत्र के व्यस्तम बाटा चौक पर उस समय हड़कंप मच गया जब जेम्स हाउस नामक आभूषण रत्न दुकान में एक शातिर युवक ने फिल्मी अंदाज में लाखों के कीमती रत्नों पर हाथ साफ कर दिया। चोर दुकान में ऐसे दाखिल हुआ जैसे किसी खरीदार की तरह आया हो। सामान देखने के लिए अंदर पहुंचा, लेकिन मौका मिलते ही उसने शोकेस खोलकर पोखराज, नीलम, मोती समेत अन्य कीमती पत्थर झपट लिए और देखते ही देखते मौके से फरार हो गया। चोरी किए गए रत्नों की अनुमानित कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। दुकानदारों में भारी रोष देखा गया और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। रिटर्न आया हूँ तो मेरा देखा कि लॉक मेरा टूटा पड़ा है और मेरा पेटी अलमारी छोटी अलमारी सही तोड़ के उसको पूरा। क्या क्या चोरी हुआ है? पूरा पेटी है, उसके अंदर पत्थर जौहरात में पत्थर है, स्टोन है। कितना मूल्य? 12 लाख रुपए। चोरी हो गया सीधा आए हाँ और आए भी उसके बाद यही देखिए तो यहाँ तो पूरा हल्ले गुल्ले कर बातें नहीं मानते। तभी तक हमको तो घुसने नहीं दी है उधर जहाँ चोरी हुआ है, चोरी हुई सी बात बोल रहे। सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाला जा रहा है। खबर आपको सहरसा से बताते हैं, जहां नाइजीरियन नागरिक अब्राहम को कटिहार रेल जिला पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब्राहम के पास पासपोर्ट, वीजा या कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला। कटिहार रेल जिला एसपी ने बताया कि इस नाइजीरियन नागरिक के पास रेलवे यात्रा टिकट भी नहीं मिला है। फिलहाल सभी विभागों को इसकी सूचना दे दी गई है और आगे की जांच जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए नाइजीरियन नागरिक पुलिस के हत्थे चढ़ा है और जब पुलिस की टीम ने नाइजीरियन नागरिक से पूछताछ की तो उसके पास से कोई भी वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं। इसके साथ ही वो ट्रेन से सफर कर रहा था, उसके पास ट्रेन के टिकट भी नहीं मिले। अब पुलिस की टीम ने उसे हिरासत में ले लिया है। बनमनखी जाने के दौरान नाइजीरियन नागरिक को पकड़ा गया। मध्य रात्रि में 28-29 की जो रात्रि है उसमें दोषी एक व्यक्ति जो नाइजीरियन सिटीजन है उनको डिटेन किया गया और पूछताछ में जांच उनका किया गया, लेकिन उनके पास कोई भी वैधानिक दस्तावेज, पासपोर्ट, वीजा या अन्य कोई दस्तावेज उनके पास नहीं है, नहीं उनके पास कोई टिकट था। बिहार में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है और विभिन्न जिलों में अतिक्रमण हटाने की एक बड़ी मुहिम चल रही है। आज पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी अभियान तेज हुआ, जहां पटना नगर निगम के पाटलिपुत्र अंचल ने अवैध कब्जों पर कार्रवाई शुरू की। दुकानों के सामने फैलाए गए हिस्से और सड़क किनारे बने अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है।
मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं। अतिक्रमण हटाने गई टीम का विरोध किया गया है। लोगों ने जेसीबी के चक्के की हवा भी खोल दी। मौके पर पहुंचे पुलिस के जवान। माड़ीपुर में अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की टीम गई थी। नगर निगम से नाराज दिख रहे थे लोग और लोगों ने हंगामा किया है। अधिकारियों ने लोगों को किसी तरीके से शांत कराया। खबर आपको गया जिसे बताते हैं, जहां बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा से पहले प्रशासन ने बड़ी बुलडोजर कार्रवाई की। फुटपाथ से अतिक्रमण को हटाया गया है। नगर परिषद ने शहर को जाम और अव्यवस्था से मुक्त कराने की दिशा में बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल इस बार देश विदेश से करीब 20,000 से अधिक तीर्थयात्री बोध गया पहुंचने वाले हैं। शहर में जाम की समस्या है, उसके लिए आज अतिक्रमण का भी करवाया जा रहा है और कल जो है फुटकर व्यापारियों के समूह संघ के साथ मीटिंग किया गया था, जिसमें कि जानकारी दी गई थी। उन लोगों को अब बोला गया था कि अपने जो चिन्हित स्थान है वहीं पे अपने लेके चले जाने के लिए, और उन लोगों ने माना भी है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से अब डेली जैसा है कि वो इंक्रोचमेंट हटाने का काम किया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? लगभग ये पूरे शहर के प्रमुख सड़कों में, मतलब बोध गया से 2 मुहान से लेके महाबोधि मंदिर के पास हो गया, उसके बाद गांधी चौक हो गया, बकरौर मोड़ हो गया, जो भी प्रमुख क्षेत्र है वहां पे ये चलवाया जाएगा। और अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। दिल्ली में हुए आतंकी हमले में गिरफ्तार 4 आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शकील और डॉक्टर आदिल के साथ ही डॉक्टर शाहीन सईद और मुफ्ती इरफान अहमद वगाए को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 10 दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। 10 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद एनआईए ने आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है। दिल्ली आतंकी धमाके के सिलसिले में हुई इन 4 की गिरफ्तारी के बाद एजेंसी ने उनसे गहन पूछताछ की थी और मामले की परतें खोलने की कोशिश की थी। कोर्ट में पेशी के दौरान परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने आरोपी शोएब को भी 10 दिन की रिमांड पर लिया है। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस में पुलिस ने निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में पढ़ रहे डॉक्टरों की जानकारी मांगी है। विदेश से पढ़कर आए डॉक्टर्स की डिटेल्स मांगी गई है। उन डॉक्टरों की जानकारी मांगी गई है जिन्होंने विदेश से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है और वर्तमान में दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पुलिस ने खास तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई और चीन से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर्स के बारे में जानकारी मांगी है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया और इसके तहत अस्पताल प्रशासन को अपने यहाँ काम कर रहे विदेश से प्रशिक्षित डॉक्टरों की डिटेल पुलिस को उपलब्ध करानी होगी। यानी कि दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए और ईडी ने कई अहम खुलासे भी किए हैं। आतंकी शाहीन की अलमारी से 18 लाख रुपए नकद बरामद हुए हैं, जिसे पॉलिथीन में छिपाकर रखा गया था। एनआईए इसकी जांच कर रही है कि शाहीन के पास ये बड़ी रकम कहां से आई थी। शुरुआती जांच में विदेश से फंडिंग के संकेत मिले हैं। उसकी ब्रेजा कार भी नकदी से खरीदी गई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।